हेलो मेरे प्यारे बंधु, वेलकम टू आवर न्यू सेशन बट सेकेंड लेक्चर। तो कल हमने विद्युत गोलीय संधारित्र की चालकता ज्ञात कर दी थी। अब हम आज पढ़ेंगे संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र की हमने यहाँ से समय व्यस्त न हो इसलिए हमने स्टडी ले लिया है। तो आज हम देखेंगे पढ़ने संधारित्र। संधारित्र का पहले हम अर्थ समझें। संधारित्र मतलब संधारित्र, धारित्र में धारित करने वाला, संधारित्र मतलब सब आवेश को इसी में संचित कर लेगा। तो संधारित्र कहते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए पर्याप्त मात्रा में क्या संचित कर लेंगे, आवेश। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित कर लेंगे। अब इसका क्या होता है, मतलब तुम लोग के वहाँ तो फैन होगा वो भी नहीं, तो वहाँ पे ऐसे एक बेलनाकार संधारित्र जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं देहाती भाषा में, तो वो संधारित्र यहाँ पे ऐसे होगा। तो अब संधारित्र को कैसे यहाँ पे पंख लगा देते हैं, जो लाइट आने पर उसको अपने तरफ से ऊर्जा देता है जिससे वो पंखा चल सके। तो संधारित्र हम समझ चुके हैं। इसके बाद संधारित्रों के प्रकार, मतलब संधारित्र कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसे नॉर्मली हमारे संधारित्र होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, जो अभी हम पढ़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र, ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया। उसके बाद क्या आता है, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र जानते हैं गोल होगा। उसके बाद आता है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र यही होता है जो फैन में, कूलर में, सब में यूज होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, उसको चलाने के लिए। अब हमारे भट्ट संधारित्र, जो मतलब उसको याद करना है केवल, और यहाँ पे परिवर्तित संधारित्र। तो 5 प्रकार के संधारित्र हमारे हो गए। अब हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र कहते किसे हैं, इसकी रचना कैसे की जाती है। तो आइए इसको अगर जो नोट करना तो नोट कर लो और उसके बाद सीक्वेंस टाइप कर दो। नोट हो जाते जो जल्दी नोट करिए। नोट हो गया है तो हाँ बहुत सीक्वेंस टाइप कर रहे हैं। ओके ओके ओके। वहाँ पे तो अब हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहाँ पर लिखते हैं तो अब हम जानेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की रचना कैसे करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की रचना, जैसे तुम धातु जानते हो, कक्षा का पढ़ गया होगी, नहीं पढ़ गया है, पढ़ गया होगी। तो धातु की जैसे 2 प्लेट ले लो, धातु की 2 प्लेट हो गई। ऐसे मैं धातु की 2 प्लेट ले लो और वो उन दोनों को एक पृथककारी स्टैंड, पृथककारी मतलब अलग अलग जो स्टैंड होते हैं उनके रखें और हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की रचना धातु की 2 प्लेटों को एक दूसरे से, मतलब 2 पृथककारी प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर समांतर रखकर की जाती है। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद सिंपल लिख देना, इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग नोट में।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की रचना होती रहती है। समांतर प्लेट संधारित्र की रचना धातु की दो प्लेटों को दो पृथककारी स्टैंडों पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर, मतलब वो जो पृथककारी स्टैंड है कुछ दूरी पे रहेंगे, दो स्टैंडों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर परस्पर समांतर रखकर की जाती है। तो यहाँ पे हमने एक नीचे लगा दिए हैं, यहाँ पे इसको दिया था। तो जो है इसको नोट करना चाहिए, नोट करिए और नोट करके टाइप करना। अब हम जानेंगे, नोट हो गया ना? हाँ, अब हम जानेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो व्यंजक मतलब वो डेरिवेशन है, फार्मूला है, छोटा सा है, तो ज्यादा कठिन तो होगा नहीं क्योंकि आप लोग पास पहुंच गए होंगे। क्या हुआ? एक बच्चा क्या बोल रहा है, भैया जो वर्क होती है वो अगर साफ दिखाई देती है 25 सेंटीमीटर दूरी पर ही क्यों रखते हैं, उससे कम क्यों नहीं? क्योंकि उससे कम रखने को वो धुंधली दिखाने लगती है। क्या बोला? लेकिन मैं तो रात को ऐसे मोबाइल करके सोचता हूँ, ऐसे क्यों? ओहो, लग रहा है तुम्हारे पैर से शिकायत करनी पड़ेगी। बोल रहा है कि मैं तो रात को जब बिस्तर पे सोता हूँ तो ऐसे मोबाइल पर बात करता हूँ। अरे बहुत मार खाओ तुम लोग किसी दिन। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, पहले हम इसका जो कुछ हिंदी टाइप जो होता है वो लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको बढ़िया से समझा देंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक में आप लोग पहले लिखना है माना। पहले मान लेंगे ये जो समांतर प्लेट, अभी के पहले भी एग्जाम्पल ये नहीं थे, 5 प्रकार के होते हैं, उसी में है ये समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की रचना, उसके बाद ये जो है इसकी कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसको ए मान लेते हैं, इसका भी क्षेत्रफल ए मान लेते हैं। और ये जो इस प्लेट है इस पर धन आवेश दे देते हैं और इस पर ऋण आवेश दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद इसको हम मान लेते हैं कौन सा, यक्स, इसको मान लेते हैं वाई। उसके बाद हम इसको एक दे देते हैं सिग्मा। तो उसके बाद हम पहले हमने यहाँ पे लिखना है माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, जो दो समांतर प्लेटों, ये दो समांतर प्लेट है ना, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, जो दो समांतर प्लेटों x व y से मिलकर बना हुआ है। तो क्या लिखिए, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जो दो प्लेटों x व y से मिलकर बना हुआ है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ए, इसका जो क्षेत्रफल होगा एरिया, इसको क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया, जिसका क्षेत्रफल ए है, ये दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है ना, हाँ। उसके बाद जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, उनके बीच की दूरी, अच्छा ये जो प्लेट है, ये दोनों समांतर प्लेट, इनके बीच की दूरी भी होगी, क्या होगी, ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता है, इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, जी मान सकते हैं ना। अब हम यहाँ पे जो हमने हिंदी बोला उसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम अब याद करेंगे इनकी धारिता के लिए व्यंजक।
तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, बगल में चित्र बड़े से बना देते हैं। तो अब हम लिखेंगे, ये इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे ना, तो लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे डिनोट करते हैं? ई से। वह किससे डिनोट करते हैं? ई से। उसके बाद हम ई बराबर एक फार्मूला जानते होंगे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान कल कुछ बच्चों ने डाउट में पूछा था, तो एप्सिलॉन नॉट का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 into 10 to the power minus 12। इसको आप लोग याद करेंगे जब आप लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हमारा हो गया दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम क्या जानते हैं, प्लेटों के मध्य ये जो आवेश लगा है तो उसका कुछ विभवांतर भी होगा। तो विभवांतर V बराबर हम क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है? E इंटू डी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए प्लेटों के मध्य वैद्युत विभवांतर। तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका मतलब वैल्यू होता है। तो अब हम V बराबर क्या ले लेते हैं, V मीन बराबर E इंटू डी। तो इसका भी थोड़ी देर बाद इसमें E का वैल्यू इसमें पुट करना है। तो हम ये समीकरण एक समीकरण दो से मान लेते हैं इसको, समीकरण एक ये समीकरण दो। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे है ना, तो समीकरण दो में समीकरण एक का मान क्या करने पे पुट करने पे, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक में एक का मान रखने पर तो हम यहाँ पे लिखेंगे V बराबर E इंटू डी। तो V बराबर हम वैसे जब रखेंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये अभी आगे हम हमको धारिता ज्ञात करनी है। धारिता के लिए कल हमने सूत्र डिनोट किया था, P इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। तो अब यहाँ पे V का जो वैल्यू है उसको P बराबर Q अपान V में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे, तो अब हम धारिता के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो अब हम v का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो c बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे v का वैल्यू जो निकाले हैं e v अपान एप्सिलॉन नॉट। तो c बराबर जो यहाँ पे q है, यहाँ पे q लिख देंगे। उसके बाद e v अपान एप्सिलॉन सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू किसको पता है, जो पहला अध्याय पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A। क्या बता बाद में क्या, यहाँ पे इसको हम गुणा कर देंगे, Q एप्सिलॉन अपान सिग्मा टी। तो सिग्मा का वैल्यू क्या रखेंगे, Q अपान A। तो जब इसका वैल्यू हम रखेंगे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं Q एप्सिलॉन अपान Q इंटू B। Q क्या हो जाएगा, B। नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। तो अब हम Q से Q को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो C बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी गुणा करके बताइए। अगर तुम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे हो बताओ क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन अपान D। नहीं हो जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए, नोट हो जाए ठीक है, जरूर टाइप करो। एक बच्चा क्या बोल रहा है, सर गर्मियाँ की छुट्टी हो गई है, भैया गर्मी की छुट्टी हो गई है, घूमने नहीं जाओगे क्या, घुमा दो भाई मुझे भी कहीं, चलो चलो घुमाने चलते हैं, काम से जल्दी बताओ। एक बच्चा बोल रहा है सर दिल्ली चलो, वहां पे पहले चोर बाजार में घूमने जाएंगे, उसके बाद एक रोड होता है वहां पे जाएंगे। तुम्हारी शिकायत पहुंच जाएगी तुम्हारे मम्मी के पास। हाँ नोट हो गया है। तो अगर क्लास में सीख रही हो तो आज के लिए माफ करना, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना। और अगर आपको किसी भी प्रकार के कक्षा 12 के किसी भी नोट की जरूरत हो तो कमेंट में जरूर बोलना, और हम उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी न्यूमेरिकल की अगर डाउट हो रहा हो तो जरूर पूछिए, बेझिझक पूछिए। तब घुमाने चलना है कि नहीं घूमने। हाँ बाय बाय।